अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुआ ज़रा केस के हवाले से कि दुआ ज़रा की हेयरिंग थी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला जो है महफूज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी, इस वक्त मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद है क्योंकि वो खुद अंदर कमरा अदालत मौजूद है। शायद क्या हुआ, फैसला महफूज कर लिया गया, क्या हुआ था? फैसला जो नुकात हैं उस पर हमें देखने में आ रहा है कि उस तरह महफूज हुआ है। उन नुकात को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या बच्ची की वालिदैन से मुलाकात कराई जाए या ना कराई जाए। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया था और चूँकि ये मामला ये है कि जो भी हमने सुना है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर होना बाकी है। ये अर्लियर वीडियो है, मतलब तफसील से वीडियो हम कोशिश करेंगे कि बाद में बनाएं। तो उसमें जो चीज़ हुई है कि दलाइल हुए हैं उसमें अदालत ने सवालात उठाए। एक तो ये है कि जो कानूनी ऑप्शन थे पहले, यानी कि निकाह को चैलेंज किया जा सकता था, अदालत ने ये भी सवाल उठाया कि जो सिर्फ जो मेडिकल की रिपोर्ट थी, क्या पूरा मेडिकल बोर्ड बनाया गया था लड़की की उम्र के तयन के लिए या एक पूरी कमेटी थी, उसमें क्या था? उसमें बताया गया कि सिर्फ एक पुलिस सर्जन की रिपोर्ट के ऊपर उम्र का तयन हुआ और उसके बाद फिर लड़की के महज बताया गया कि बयान के ऊपर जो है वो ये सारा फैसला हुआ कि उसको अपनी मर्जी से जाने दिया गया। और अदालत ने बार बार बल्कि जस्टिस मोहम्मद अली मकदर, जस्टिस जो है वो सजाद अली शाह और मुनीब अख्तर, तीनों ने बार बार कहा कि हमें वालिद से हमदर्दी है, लेकिन मुलाकात के बाद भी अगर लड़की कहे कि उसको जो है अपने शौहर के साथ ही जाना है तो फिर क्या ऑप्शन होगा? तो मेहदी अली काज़मी साहब कहते रहे कि जो मेरे पास कानूनी और आईनी ऑप्शन है मैं वो ज़रूर इस्तेमाल करूँगा क्योंकि बच्ची की उम्र कम है और मेरे पास नादरा का तमाम दस्तावेज़ात जो है वो मौजूद है। यानी कि जब अगवा किया गया था तो बच्ची की उस वक्त उम्र 13 साल और कुछ माह थी और अब 14 साल हो गई है। पंजाब का कानून भी और सिंध का कानून भी इजाज़त नहीं देता कि लड़की की जो उम्र यानी कि कम उम्र हो और उसमें जो है वो शादी कर ली जाए। तो उसमें अदालत ने कहा कि हमने तो उन चीज़ों को देखना है कि एक तो ये है कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला चूँकि वो अगवा का था तो अदालत ने वो केस आपका निपटा दिया। अगर निकाह के ऊपर ऑब्जेक्शन है, एतराज़ आते तो आपको फिर गार्डियन कोर्ट या फैमिली कोर्ट से रजू करना चाहिए था। अब उसमें जो है वो दीगर जो कानूनी नुकात है अदालत ने वो भी उठाए और फैसला महफूज कर लिया। इम्कान है कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा। और अदालत ने कहा कि अगर मुलाकात का जो हाई कोर्ट में हुई थी मेहदी अली काज़मी साहब से, तो उस वक्त जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी कहा कि अगर मुलाकात जो हुई थी किस तरह हुई थी, उन्होंने कहा कि कोर्ट रूम में मुलाकात हुई थी और पुलिस वाले भी काफ़ी मौजूद थे, तो हम 5 मिनट की मुलाकात में बच्ची से सही से बात भी नहीं कर सके। तो अदालत ने कहा अगर हम आपको 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे या पूरा दिन की भी अगर मुलाकात की इजाज़त दे दें तो उसके बाद फिर आप जो है वो क्या करेंगे? मतलब लड़की कहती है कि मुझे शौहर के साथ जाना है, तो उन्होंने बार बार ये कहा कि मेरे पास जो कानूनी ऑप्शन है वो मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास सारी दस्तावेज़ात रिकॉर्ड सब चीज़ें मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। तो अब देखते हैं कि अदालत क्या फैसला जारी करती है। इम्कान ये है कि फैमिली कोर्ट से रजू करने की जो है वो हिदायत की जाएगी और साथ में ये भी कभी इम्कान है कि लड़की की जो है मुलाकात करने की भी इजाज़त दी जाए कि वालिदैन से एक बार मुलाकात कर ली जाए, उसके बाद फिर लड़की जो भी फैसला करे अपनी मर्जी से करेगी। ठीक है जनाब ने इस वक्त फैसला महफूज कर लिया गया। आपसे कुछ देर बाद जिस तरीके से रिपोर्टर ने, जो सीनियर रिपोर्टर ने कहा कि फैसला आएगा तो हम उस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया।